अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कड़ी पत्ता को उसके बीज से किस तरह ग्रो किया जाए। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि इसकी केयर किस तरह करनी है, कब इसको बीज लगते हैं और कब इसको उतार के हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी मई का महीना है और इसके बीज पकना भी शुरू हो गए हैं। जो लाल कलर के या डार्क कलर के हो रहे हैं उनको हम उतार कर अपनी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं और वो फ्यूचर में पौधा बनेगा। इसकी केयर के ऊपर वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। करीब 1 या 1.5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी इसकी सीडलिंग के ऊपर कि किस तरह हमने पौधे से सीड्स को हार्वेस्ट करना और किस तरह लगाना है। तो ये छोटी सी वीडियो भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। जब भी आपके पौधे के बीज इस तरह पक रहे हों, कुछ की रंगत शुरू में ये वाइट कलर के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये रेड कलर के होना शुरू होते हैं और फिर ये ब्राउन हो जाते हैं। जब इनका कलर डार्क हो जाए तो बीज समझिए पक गए हैं और उसको उतारिए और उसको हम उगा सकते हैं। एक यहाँ से लेते हैं, ये डार्क हो रहा है। अब हम इनको उगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनके बीज को हम अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसका जो पल्प है इसको हम रिमूव कर देंगे। अरे बीज एक गिर गया। ये देखिए, इसके अंदर से 2 बीज निकले हैं और इसके अंदर से देखते हैं। इसके पल्प को फेंक दीजिए और ये देखिए, इसके अंदर से भी 2 बीज होंगे। ये साथ में जुड़े हुए हैं, इसको धो लेते हैं। अच्छे तरीके से इसका जो पल्प है उसको उतार लीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। तो ये 2 सीड हैं या फिर 1 सीड है, ये जुड़ा हुआ है साथ में। एनीवे हम इसको इसी तरह लगा देंगे। और दूसरे में से 2 बीज निकले थे या फिर ये एक ही बीज के 2 पार्ट हो चुके हैं। एनीवे हम लगा कर देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है उसमें 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट को मिक्स भी कर सकते हैं आप। या फिर 50% कोकोपीट लीजिए, 50% मिट्टी लीजिए, उसके अंदर भी सीड लगा सकते हैं। जो 2 बीज एक ही कवर में से निकले हैं हम उसको भी लगा देंगे थोड़े से डिस्टेंस पर और देखेंगे इनकी ग्रोथ होती है या नहीं। करीब ½ इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दें और जो 1 बीज है इसको एक ही गमले के अंदर एक लगाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से पुश कर दें और अब हम पानी देंगे ट्रे की मदद से, ना कि ऊपर से। ऊपर से पानी देने की वजह से बीज अपनी जगह से हट भी सकते हैं पानी का थ्रो होने की वजह से। जब ये गमले नीचे से पानी को सक कर लेंगे, ये ऊपर वाला सरफेस एरिया मॉइस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम ये वाला पानी ड्रेन कर देंगे, ये गमलों को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जब हमें ज़रूरत होगी, ऊपर वाला सरफेस एरिया हल्का सा भी हमें ड्राई फील हुआ तो हम शावर की मदद से पानी देंगे या ट्रे की मदद से ही परमानेंट पानी दे सकते हैं। आज मई की 27 तारीख हो चुकी है और अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। सीड किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। जब आपके पौधे के ऊपर सीड पक जाएँ, समझ लीजिए वही मौसम है उनको लगाने का। इनके बीज को ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये बीज ड्राई हो जाते हैं तो इनके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो दोबारा उगाने के काबिल नहीं रहते। ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी तक उग सकते हैं जब तक इनके अंदर ख़ुद का मॉइस्चर मौजूद रहेगा और इनके टिश्यू ब्रेक नहीं होंगे। 11 दिन बाद एक बीज की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब ये नहीं मालूम कि इसके अंदर 2 बीज लगाए थे या फिर इसके अंदर। इसकी जर्मिनेशन भी एक बीज की शुरू हो चुकी है। मैं भी इसी गमले के अंदर हमने 2 बीज लगाए थे। एक जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये बीज की जर्मिनेशन शुरू होने की निशानी है। इसके अंदर बहुत जल्द स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी और एक तो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है। अब बहुत जल्द ये अपने पत्ते बाहर निकाल देगा। तो देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं और किन किन की जर्मिनेशन शुरू होती है। इनको मैंने जहाँ रखा हुआ है यहाँ पर शेडी एरिया आता है। आजकल गर्मी के दिन हैं तो अगर सीडलिंग को शेडी एरिया के अंदर भी रखा जाए तो भी वहाँ हीट पहुँच जाती है, क्योंकि गर्म लू तो हर जगह होती ही है। इसलिए शेडी एरिया में रखना बेस्ट रहेगा गर्मी के दिनों में। 14 दिन बाद एक पौधा तो अब बड़ा हो रहा है, इसके अंदर से पत्ते निकलना भी शुरू हो गए हैं और दूसरे गमले में 2 बीज लगाए थे और दोनों ही जर्मिनेट हो गए। अभी एक थोड़ा सा बड़ा हुआ है और एक छोटा है। देखेंगे कब तक ये और बड़े होते हैं।
28 दिन बाद हमारे तीनों सीड ही जर्मिनेट हुए और पौधे भी बनना शुरू हो गए। लेकिन एक जो बीज था उसके जो ऊपर स्प्राउटिंग शुरू हुई उसको चिड़िया ने नोच दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ से बर्न हो गया और साइड से एक और भी शूट निकलने लग गया है। बहुत जल्द ये भी टहनी की सूरत ले ही लेगा, मतलब एक ब्रांच बन जाएगी। और दूसरे वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया अब, और जो एक गमले के अंदर एक बीज लगाया था उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और ये काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी बड़ा भी है। और दूसरे वाला अभी काफ़ी छोटा है, क्योंकि एक गमले के अंदर हमने 2 बीज लगाए थे और दोनों जब जर्मिनेट हुए तो जाहिर सी बात है दोनों की ही रूट्स डिवेलप हुए, जिसकी वजह से ग्रोथ में कमी आती है। लेकिन इस गमले के अंदर सिर्फ एक ही बीज था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी रही, क्योंकि एक बीज एक गमले के अंदर काफ़ी अच्छे से रूटिंग शुरू करता है। अब अगर इसको चाहें तो हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, इसको उखाड़ कर किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए 1 साल पहले जो गमले के अंदर मैंने सीडलिंग की थी वो दिखाता हूँ। यह है वो गमला जिसके अंदर मैंने 1 साल पहले सीडलिंग की थी और एक गमले के अंदर बहुत सारे बीज मैंने लगा दिए थे। और जब ये जर्मिनेट हुए तो मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया ही नहीं, बल्कि इसी गमले के अंदर लगा रहने दिया। तो कितने सारे ही पौधे बन गए, कुछ पौधे बड़े और कुछ पौधे छोटे। मतलब कुछ बीज लेट जर्मिनेट हुए होंगे और कुछ जल्दी हो गए होंगे। जो जल्दी बीज जर्मिनेट हो गए वो काफ़ी लंबे हो गए और जो बाद में हुए वो छोटे रहे। तो इस तरह एक गमले के अंदर इतने सारे पौधे लगे हुए, जिनमें से कुछ की हाइट ज़्यादा लंबी और कुछ की छोटी है, तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। लेकिन एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे हों तो उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। और 1 महीना पहले मैंने इनकी प्रूनिंग भी कर दी थी, मतलब हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ से मैंने टहनियाँ काटी थी वहाँ से नई 2 शूट्स भी निकली। हर टहनी को मैंने काट दिया था, मतलब इनके साथ एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था, सिर्फ टहनियाँ ही थीं और वहाँ से 2-2 शूट्स निकली। हर टहनी को जिसको मैंने काटा वहाँ से 2 टहनियाँ और निकली। और इस वाले की देखिए यहाँ से 3 शूट निकल रही हैं, मतलब 3 टहनियाँ निकली हुई हैं। मतलब प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और वो बुशी बनता रहेगा। कड़ी प्लांट तो परमानेंट होता है, पूरा साल आपके पास रहता है, लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है और जैसे ही बाहर के दिन मतलब गर्मी के दिन शुरू होते हैं दोबारा से इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और कई सालों तक आपके पास एक पौधा रह सकता है। इवन के बड़े गमले के अंदर भी 12 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी रहेगा, अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। बस इस वीडियो के अंदर हमने यही देखना था कि एक बीज लगाते हैं उसकी जर्मिनेशन होती है और एक बीज के 2 पार्ट बनाकर हम लगाते हैं तो जर्मिनेशन शुरू होती है या नहीं, तो हम दोनों में ही कामयाब रहे। मतलब एक सीड का कवर हटाने से अगर उसके अंदर से 2 बीज निकलते हैं तो मतलब वो 2 बीज हैं। इसको कम पानी मिले तो भी सर्वाइव करता है, अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी इसको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने की वजह से इसके पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पानी तब दें जब ऊपर वाला सरफेस एरिया मतलब मिट्टी ड्राई हो। इसको कोई भी खाद ना दें तो भी ये सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन इसको फुल धूप में रखें तो अच्छी ग्रोथ रहती है और सीड्स भी जल्दी ही आने लगते हैं, मतलब फूल लगेंगे और सीड बनना शुरू हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।